Hare Krishna. This Prabhu sings very beautifully. What's your name? Arvindaksha Madhav. Prabhu, a very nice singer. Thank you. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya karo more Shri Krishna Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya karo more तुम बिना के दयालो जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे पतित पावन हेतु तव अवतार पतित मौसम पतिता प्रभु ना पाई मैं यार मौसम हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी हा प्रभु कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी कृपावलोक श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु तुम बिन के दयालो जगत संसारे दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो तब कृपा बोले पाय चैतन्य निताई हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ हा स्वरूप
भट्ट जुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास प्रया करो रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय गौर निताय 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 हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री His Divine Grace ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्री चैतन्य चरितामृत की श्री राधा पाठसारथी भगवान की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताय की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees.
All goes to Sri Guru and Sri Gauranga. What happened? There is no book today and no board and no words. Oh, it's up there. Oh, little too advanced for me. I can't look up there. Am I supposed to read from there or is there a book? Sorry, is this class in English or Hindi? Is English okay? Huh? Hindi? English? How many for English? Hindi? Oh, more votes for Hindi. Okay, अब हम हिंदी में बोलेंगे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. तो हिंदी है कि इंग्लिश? ये तो इंग्लिश है. इंग्लिश वाली बुक में से हिंदी का लेक्चर कैसे करेंगे? 98 पढ़ना है. क्रुद्ध न एका गेला जगन्नाथ देखीते. देखिया मूर्छित हन पंडित भूमिते. क्रुद्ध न एक गेला जगन्नाथ देखीते. क्रुद्ध न एक गेला जगन्नाथ देखीते. देखिया मूर्छित हय पड़िल भूमिते. क्रुद्ध हय एक गेला जगन्नाथ देखीते. देखिए मूर्छित हय पड़िल भूमिते. जगन्नाथ पड़िते. गेला जगन्नाथ देखीते. माताजी, क्रोध क्रोध हय होकर एका अकेले गेला गए जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ.
देखीते के दर्शन हेतु, देखिया जगन्नाथ के दर्शन के बाद, मूर्छित मूर्छित होया होकर, पड़िल गिर पड़े, भूमिते भूमि पर। अनुवाद। इसके बाद जब नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ डाला तो श्री चैतन्य महाप्रभु बाह्य रूप से अत्यधिक क्रुद्ध हुए और वे उनका साथ छोड़कर अकेले ही जगन्नाथ मंदिर की यात्रा के लिए चल पड़े। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के भीतर प्रविष्ट हुए और उन्होंने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया तो वे तुरंत अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच सभी भक्तों का आज की भागवतम क्लास में, जो कि चैतन्य चरितामृत क्लास है, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और दंडवत प्रणाम करता हूं सभी को। आज कितने वर्ड्स करने? एक ही करना है? ठीक है। आज श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव है, अपीयरेंस, आविर्भाव है, तो श्रीवास पंडित के बारे में बताएंगे। जैसे कि जब हम गौर आरती गाते हैं तो उसमें गाते हैं दक्षिणे निताय चाँद वामे गदाधर। ये लाइन ये आदि है, बाकी की आदि और मिला के पंच तत्व को डिस्क्राइब करती। तो जहां आपको चैतन्य महाप्रभु दिखे तो उनके दक्षिणे मीनिंग दाया, दाएं हाथ की तरफ कौन मिलेगा? नित्यानंद। और वामे गदाधर। वामे राधा रानी भी होती हैं या गदाधर पंडित। बात एक ये, निकटे अद्वैत श्रीनिवास। तो श्रीवास का नाम ही वास्तव में श्रीनिवास है। बहुत से लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रीनिवास ठाकुर या श्रीनिवास पंडित, वो तो एक दो जनरेशन बाद के, यहां तो श्रीवास होना चाहिए। लेकिन श्रीवास का नाम वास्तव में श्रीनिवास ही था। चैतन्य महाप्रभु
उनको प्रेम से श्रीवास कहते थे। गौर आरती में उनका पूरा नाम है श्रीनिवास, लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनको श्रीवास कहा करते थे, आज भी ऐसा ही है। ज्यादातर साउथ इंडिया में ये नाम होते हैं, श्रीनिवास वगैरह। उत्तर भारत में कम है। तो जहाँ जिसका नाम श्रीनिवास हो गया तो लोग उसको शॉर्ट में वास कहते हैं, श्रीवास कह देते हैं। वैसे बात एक ही है, आप कहाँ के निवासी हो, आपका निवास स्थान कहाँ है या आपका वास कहाँ है। वास है या निवास है, वो संस्कृत का मीनिंग भी ट्रांसलेट होके लगभग सेम ही आता है। और इस वजह से श्रीवास पंडित को सारा संसार आज श्रीवास के नाम से जानता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको श्रीवास कहा। नंबर 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 2, श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु से उम्र में 30 साल बड़े थे, मतलब के पिता समान। आप कभी भी पंचतत्व में देखोगे तो श्रीवास यूजुअली, मैं तो बचपन से देख रहा हूं, ही लुक्स क्वाइट यंग, कि ही इज जस्ट अ बॉय। ही इज नॉट जस्ट अ बॉय, ही इज 30 years older। सॉरी, हिंदी में बोलना है। 30 साल चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बड़े हैं। वो खाली दिखते बॉय हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे हमारे महामंत्र प्रभु 1980 में मैं इनको पहली बार मिला था, वो जैसे उस समय दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते, कुछ फर्क तो नहीं आया। ये हमारे वकील थे, और जिस समय मैं मिला तो ये मंदिर के अंदर ही निवास करते थे। छोटे छोटे बच्चे जो आज आप इनके इतने बड़े बड़े हैं, जमीन पे क्रॉल करते इधर उधर घूमते थे, और मंदिर में रहने की इतनी लालसा के एक ही छोटे से कमरे में सारा परिवार, रिमेंबर द टेम्पल रूम जस्ट अबव द टेम्पल, वहीं पे घर के कमरे के अंदर से ही मंगल आरती कर लो तो चले। राधा रास बिहारी बिल्कुल सामने, यहां पे इनका घर है, यहां पे राधा रास बिहारी। नथिंग हैज चेंज्ड विद हिम, और मुझे लगता है पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए। मैं तो इनको बचपन से जानता हूं। उस समय मैं जवान हुआ करता था, मैं तो अब बूढ़ा हो गया, ये अभी जवानी की तरफ जा रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर, ऑल्दो लुक्स सो यंग, इज नॉट सो यंग। वो चैतन्य महाप्रभु के लिए पिता की उम्र के हैं, और फिर अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु के लिए दादा की उम्र के हैं। एटलीस्ट द एज ओल्ड इनफ टू बी ग्रैंडफादर, उनकी एज तो दिखती है, यूजुअली श्रीवास ठाकुर की नहीं दिखती। तो इनका, सॉरी पहले ये वर्ड्स कर लेते हैं, फिर आपको श्रीवास पंडित के बारे में बताएंगे। यहां पे हमने पढ़ा, इसके बाद नित्यानंद प्रभु ने उनका सन्यास दंड तोड़ डाला। ये वो वाली लीला चल रही है कि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया, और उसके बाद जब जा रहे तो कोई ट्रांसलेशन, ओके, तो नित्यानंद ने उनका सन्यास दंड तोड़ डाला, एक की जगह 3 सन्यास दंड बना दिए। ऐसा भी कहा जा सकता है कि उन्होंने एक सन्यास
दंड को 3 बना दिया, तो तब से हमारे सन्यासी त्रिदंडी होने लगे। एक सन्यास दंड का मैसेज है। व्हाट डज इट मीन बाय वन, सॉरी, एक सन्यास दंड का मैसेज क्या है, संदेश क्या है? कि भगवान और मैं एक ही तो हैं, कुछ अंतर नहीं है। वो ऑल्टर पे बैठे हैं, मैं यहां नीचे बैठा हूं, कोई अंतर नहीं, एक ही है। कल को मैं भी बन जाऊंगा भगवान, और भगवान भी तो आके मनुष्य लीला करते हैं, शायद मैं भी कर रहा हूं। तो एक दंड के कई सारे मैसेज हैं। श्री राधा पाठ सारथी भगवान की, श्री गौर निताय की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, निताय गौर प्रेमानंद जय। अब नित्यानंद ने 1 के 3 बना दिए। गेट बाय 1 गेट 3, एक दंडे के 3 बना दिए, और हमने उसको त्रिदंडी सन्यास बना दिया। अब ये त्रिदंड का क्या मैसेज है? कोई बोलेगा नहीं, खाली हाथ ऊपर करना है जिसको पता है। ये आगे वाले प्रभु जी के अलावा, और 1 2 3 4 5, पीछे से कोई, खाली आगे वालों को ही पता, अच्छा पीछे वाले प्रभु जी। यस, त्रिदंड का मतलब वेरी गुड। अगर मैंने त्रिदंड सन्यास ले लिया, त्रिदंड धारण कर लिया, उसके बाद मेरे मुख से कृष्ण कथा के अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए। मेरे मन में कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, और मुझे जो कुछ भी करना है केवल कृष्ण के लिए करना है। ये त्रिदंड सन्यास है। समझ में आ गया? अरे तो त्रिदंड सन्यास के लिए ताली बजाओ भैया, मेरे लिए मत बजाओ, त्रिदंड के लिए तो बजा लो। तो नित्यानंद ने एक दंड को त्रिदंड बना दिया। चैतन्य महाप्रभु बाह्य रूप से अत्यधिक क्रुद्ध हुए, बाहर से, बाह्य रूप से खाली दिखाने के लिए क्रुद्ध हो रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको मालूम है कि नित्यानंद ने क्या कर दिया। 1 के 3 बना दिए। वो स्वयं नहीं बना सकते थे, अब उनके गुरु ने 1 दिया है, तो गुरु आ गया, एक ही है। लेकिन वो नित्यानंद के गुरु नहीं थे। नित्यानंद ने कहा नहीं, 1 ठीक नहीं, इसको 3 बनाओ, क्योंकि हम वैसे भी कभी भी भगवान तो बनने वाले, मतलब वो तो हैं ही, हम नहीं बनने वाले। ये दंड वगैरह जो कुछ भी है, ये सब हमारे लिए। भगवान गुरु धारण करते हैं, क्या उनको आवश्यकता है? नहीं है, वो तो हमारे लिए मैसेज है। सन्यास धारण किया, उन्हें आवश्यकता थी? नहीं, वो तो हमारे लिए किया। तो हमारे भी भक्त लोग आगे बढ़ के, जैसे हमारे जीतामृत प्रभु हैं, सन्यास धारण करें, और वैसे ही इन्होंने सारा जीवन यही तीनों चीज में लगाया हुआ है। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो इनके मुख से जो कुछ भी कभी भी सुनता हूं, तो कृष्ण कथा ही सुनता हूं। मुझे नहीं लगता ये कृष्ण कथा के अलावा, भगवान के अलावा, भगवान के नाम के अलावा, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के पार्षदों के अलावा ये और कुछ सोचते हैं कभी? मुझे तो नहीं लगता। और भगवान की प्रसन्नता के अलावा कभी कुछ कार्य करते होंगे? मुझे तो नहीं लगता। यहाँ सब देख रहे हैं, जो कुछ भी करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो आप में से जो कोई भी वो सब कर रहा है, जैसे हमारे यदुकुलेश्वर प्रभु भी है, वो
बिना डंडे के भी सन्यासी ही है। त्रिदंड is a formality. Main thing, sorry, English. त्रिदंड धारण करना केवल एक औपचारिकता है। मेन चीज क्या है कि हमने अपना मन, अपना कर्म, अपना वचन केवल कृष्ण को समर्पित कर दिया तो हम त्रिदंडी सन्यासी हैं। और जो कोई भी कर ले और बाकी के जीवन के लिए संकल्प कर ले, वो उसी तरह है। और उसके बाद आके हमारे पास जीबीसी बॉडी में एप्लीकेशन लगा देना अपनी, तो आपकी धीरे धीरे करके सब प्रोसेस करके अप्रूव हो जाएगी। लेकिन सन्यास उसी दिन से है जिस दिन से मैंने ये संकल्प कर लिया कि अब मेरा जीवन इसीलिए है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास ले लिया तो बहुत ज्यादा भाव विभोर होने लगे थे और उन्हें वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सब जगह वृंदावन ही। तो जब कीर्तन करते हुए जाते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल, तो भाव विभोर हो जाते थे। उनको ध्यान नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूं, और वृंदावन के ध्यान में वो समझते थे कि मैं वृंदावन आ गया। ऐसे ही उन्होंने एक दिन देखा, आगे से नदी जा रही है, साथ में नित्यानंद थे, और नित्यानंद से कहा, नित्यानंद क्या हम वृंदावन आ गए, क्या ये यमुना है? नित्यानंद अब तक परेशान हो चुके थे उनसे, तो परेशान होके नित्यानंद ने कहा, हाँ यही यमुना है, आ गए हम वृंदावन, कूद जाओ इसमें। वो तो वैसे भी कूदने वाले थे, कूद गए। अब किसी तरह से दूसरी तरफ निकले तो वहां अद्वैताचार्य खड़े हैं। अद्वैताचार्य को समझ रहे हैं कि मैं यमुना में से निकल रहा हूं, और अद्वैताचार्य को पूछ रहे हैं, अद्वैताचार्य आप कब वृंदावन आ गए? अद्वैताचार्य कहते हैं, मदहोश, होश में आओ, ये शांतिपुर है, ये गंगा है, आप यहीं हो, कोई वृंदावन नहीं। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये नित्यानंद ने मुझसे झूठ बोला और मुझे गंगा में कूदा दिया यमुना कह के। नित्यानंद कहते हैं, जब आप बंगाल में यमुना के ढूंढोगे तो यही तो बताऊंगा, क्योंकि संगम पे प्रयाग में यमुना तो गंगा में मिल गई ना। यमुना गंगा में मिल गई कि नहीं मिल गई? तो अब यमुना कहां है? उससे आगे यमुना कहां है? वो गंगा में। तो मैंने क्या गलत बताया? यमुना तो गंगा में ही तो है, सरस्वती भी उसमें, और बहुत सारी नदियां। आपने अयोध्या में सरयू का नाम सुना होगा। अब सरयू कहां है? बाद में सरयू गंगा में आके मिल जाती है। आपने गंधाकी नदी का नाम सुना है? गंधाकी नदी का नाम सबने सुना है। गंधाकी नदी कहां है? वो भी आके यमुना में मिल गई। जितनी भी नदियां नेपाल से, उत्तर भारत से जो कोई भी आती, सब गंगा में मिल जाती हैं। वाराणसी को वाराणसी क्यों कहते हैं? वहां पे वरुणा और अस्सी नाम की दो नदियां हैं जो गंगा में मिल जाती है, इसलिए उसको कहते हैं वाराणसी। और गंगा जैसे आगे आगे चलती जाती है, ऐसा लगता है कि और ज्यादा पवित्र और ज्यादा शुद्ध हो रही है। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध शुद्ध नदियां जिनको कभी किसी ह्यूमन टच ने दूषित नहीं किया, वो आके गंगा में मिल जाती हैं। तो एक्सटर्नल रूप से
वो सारा फ्रेश जल जो हरिद्वार से जा रहा है वो कलकत्ता नहीं पहुंच रहा, या पहुंच रहा है तो थोड़ा सा उसमें से। ज्यादातर दूसरी नदियां अब गंगा में मिलके वहां जा रही हैं। किसी दिन मौका लगेगा तो मैं आपको गंगा का पूरा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि कहां कहां कौन कौन सी नदियां कैसे कैसे गंगा में मिलती है और कैसे गंगा बनती है। और उत्तर भारत में 5 प्रयाग हैं, उसमें कौन कौन सी नदी किस प्रकार से उसमें मिलती है। और बाकी की गंगा जो चाइना चली जाती है वो वापस भारत आती है और फिर बांग्लादेश चली जाती है, और उसमें से एक धारा वापस चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए मायापुर आ जाती है और उसको कहते हैं जलांगी। और जलांगी भी आके गंगा जी में मिक्स हो जाती है। तो आगे यहां पे बताया गया, अकेले जगन्नाथ मंदिर की यात्रा के लिए चल पड़े। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के भीतर प्रविष्ट हुए, उन्होंने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया तो वे तुरंत अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। ये लीला आपने सुनी हुई है, कैसे चैतन्य महाप्रभु। लेकिन उससे पुरानी भी एक लीला है जो हम आपको यहां पे बताना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अभी अवतार नहीं लिया, उससे भी करीब 300 साल पहले रामानुजाचार्य सारे भारत के या सारे संसार के पवित्र तीर्थ धामों के दर्शन के लिए निकले थे। और जैसा कि आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, जब सारे धामों के दर्शन हो जाते हैं तो अंत में जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत से लोग आज भी ऐसा करते हैं। जगन्नाथपुरी इज योर लास्ट धाम इफ यू आर आउट, सॉरी हिंदी में, अगर जो आप निकले हो सारे धामों की दर्शन करने के लिए तो आपको रूट वेदों के अनुसार ऐसा बनाना चाहिए कि अंत में जगन्नाथपुरी के दर्शन हो। तो जब रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए आए और उन्होंने हाथ जोड़ के भगवान से कहा, जगन्नाथ मैं सारे तीर्थ धामों में आपके दर्शन करके आ गया, अब मुझे मेरे तीर्थों के दर्शनों का पूर्णाहुति का आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो दिया नहीं, जगन्नाथ भगवान मूर्ति में से निकल के बाहर आ गए। बोले रामानुजा, यू हैवंट फिनिश्ड ऑल द तीर्थ, सॉरी आपने अभी सारे तीर्थ धामों के दर्शन नहीं किए। कि क्या? मैंने तो कर लिए। रामानुज को कोई रॉन्ग कह रहा है? रामानुज तो स्वयं ही शेषनाग हैं। उनको किसी ने रॉन्ग कह दिया। देखो, जितने भी शास्त्रों में जितने भी तीर्थ धाम बताए मैं सब कर आया। आप कैसे कह सकते हो? एक बाकी है। जगन्नाथ जी ने कहा बाकी है। अभी आप नवदीप धाम नहीं गए, जाओ नवदीप धाम दर्शन करने। नवदीप धाम ये क्या चीज है? तो कहीं शास्त्रों में नवदीप धाम कि नहीं, नवदीप धाम धाम है, तीर्थ है, वहां मैं स्वयं प्रकट होने वाला हूं, इसलिए जाओ पहले नवदीप धाम में दर्शन करके आओ, तब आपकी यात्रा पूरी होगी। ये रामानुजाचार्य ने स्वयं अपनी जीवनी में लिखा है। तो लॉर्ड जगन्नाथ ने इस तरीके से अपने चैतन्य रूप में अवतार लेने का अनाउंसमेंट किया टू रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा और सब ये बात जानते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे अचेत होके गिर पड़े तो आगे क्या हुआ? और भी श्लोक करना है?
के खाली एक ही करना? तैयारी तो अब आप कहते हो तो जो कह रहे हो कर लूंगा। चलो ठीक है। अभी हमारे पास श्रीवास ठाकुर के लिए इतना समय नहीं है। आपको उनके बारे में थोड़ा बताना है। मायापुर के नहीं जन्मे वो, बांग्लादेश में किसी स्थान पे उनका जन्म हुआ था, बाद में मायापुर आके मूव हो गए। और मायापुर में एक स्थान पे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जन्म लेने वाले थे, वहीं पे ये सारे पंच तत्वों में से 4 वहीं पे इकट्ठे हो गए। अद्वैताचार्य का भी जन्म बांग्लादेश में हुआ था, श्रीवास ठाकुर का भी जन्म बांग्लादेश में हुआ था, ये दोनों इधर आ गए। और गदाधर का जन्म वहीं हुआ, करीब 200 मीटर दूर चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान से। और ये 4 पर्सनालिटी आउट ऑफ द 4 गॉट टुगेदर। 5 तत्वों में से 4 तत्व मायापुर में एक साथ में एकत्र हो गए। लेकिन संकीर्तन मूवमेंट शुरू नहीं किया। संकीर्तन मूवमेंट शुरू किया जब 5 तत्व पूरे हो गए, यानी कि नित्यानंद राधा कुंड से मायापुर गए, तो 5 पूरे हो गए, तब इन्होंने संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट किया। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी वॉज लाइक ए मदर, एक तरह से चैतन्य महाप्रभु के लिए दूसरी माँ थी वो। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण रूप में वृंदावन में लीला कर रहे थे, तो आपको मालूम है उनकी 2 माँ थी, देवकी और यशोदा। लेकिन यशोदा जब वृंदावन में रहते थे, देवकी तो वृंदावन में कभी नहीं रही, वृंदावन में भी रहते थे, तो भी उनकी 2 माँ वृंदावन में भी थी। वो दूसरी माँ का नाम था अंबिका सखी। वो इसलिए भगवान कृष्ण की माँ थी क्योंकि उनको अत्यधिक ममता भगवान को देखने से आती थी, और उनके स्तनों में अनायास ही दूध टपक आता था, और अपनी माँ का दूध पीने के बाद भगवान उनका दूध भी पी जाते थे। माखन चोरी की लीला शुरू करी, उससे पहले स्तनों में से दूध चोरी की लीला उन्होंने शुरू की हुई थी। तो दैट्स वन स्पेशल गोपी और वन स्पेशल पर्सनालिटी हु हैड द प्लेजर। एक बहुत अति विशेष गोपी हैं जिनको भगवान ने उनके स्तनों का दूध पी के उनको उस तरह से माता का दर्जा दिया। उनका नाम था अंबिका सखी, और वही अंबिका सखी बाद में मालिनी के रूप में श्रीवास ठाकुर की पत्नी बनी। श्रीवास ठाकुर, जैसे कि आप जानते हो, नारद मुनि के अवतार हैं। जब आप गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाते हो तो एक स्थान आता है जिसका नाम है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर पे इनकी एक विशेष लीला है। कुसुम सरोवर के इधर कुसुम सरोवर है और इधर परिक्रमा है, तो परिक्रमा के इस तरफ नारद जी का आश्रम है। इस सारी पृथ्वी पे एक प्रॉपर आश्रम जो नारद मुनि जी का है वो वहीं है। वहीं पे वो प्रहलाद महाराज को ले आए थे, और 60,000 साल तक या कितने भी हजार साल तक वहाँ पे उनको भागवतम में उन्होंने ट्रेन किया, और वो उनकी तपोस्थली भी है। तो जब वहाँ भगवान कृष्ण रूप में रासलीला का आयोजन चल रहा था, तो नारद मुनि की इच्छा हुई मैं भी जाके रासलीला देख के आऊं। मेरे घर के पास में ही हो रहा है, तो मुझे भी जाना चाहिए। गए तो रोक दिए गए कि क्या आपको पता है मैं कौन हूं? मेरा नाम नारद मुनि है, मेरे पास फ्री पासपोर्ट है सारे दुनिया में जाने का, मुझे कोई वीज़ा नहीं चाहिए, कोई मुझे कहीं रोकता नहीं, मैं मन की गति से चलता हूं, आप कैसे मुझे रोक सकते हो? गोपियों ने कहा अच्छा
तू नारद होगा अपने घर का, अपनी वीणा ले और जा यहां से। अब नारद मुनि बहुत क्रुद्ध हैं, ये क्या बात है, क्या करें कैसे। तो ललिता विशाखा को बुलाया गया, उन्होंने कहा देखो यहां पे पुरुष रूप में तो कोई नहीं जा सकता। तो नारद ने कहा मैं कौन सा कोई पुरुष हूं, ना कोई मेरे पत्नी, ना कोई मेरे बच्चे, ना कोई मेरे होने वाले, मैं तो ऐसे ही हूं, मैं कोई ऐसा पुरुष नहीं हूं। पुरुष तो केवल भगवान है, मैं तो जानता हूं, मैं तो प्रकृति हूं। कि नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा, ये आपकी वीणा, ये आपका हेयर स्टाइल, ये जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, इससे आप पुरुष दिखते हो। तो नारद बोले मुझे तो भगवान ने सारी सिद्धि, सब शक्ति, सब कुछ दिया हुआ है, बोलो आप क्या करना है। कि अगर ऐसी बात है तो हम आपको रासलीला में जाने के लिए स्त्री बना देते हैं और फिर आप चले जाना। टेस्ट किया, क्योंकि कौन पुरुष स्त्री बनना चाहता है? कोई है पुरुष यहां जो स्त्री बनना चाहता हो? कोई नहीं बनना चाहता। तो अगर जो आपसे कहा जाए कि आपको स्त्री बनना पड़ेगा और आप कहो हाँ ठीक है, भगवान के दर्शन के लिए मैं स्त्री बनने के लिए तैयार हूं, तो somehow or the other you pass some kind of test, अपनी श्रद्धा का टेस्ट किसी तरह से पास कर लिया कि ठीक है मुझे स्त्री बनना स्वीकार है, लेकिन मुझे तो रासलीला में तो जाना ही है। तो कुसुम सरोवर के एक तरफ उनका जूड़ा जो यहां होता है पकड़ के ललिता ने डुबो दिया कुसुम सरोवर के अंदर, और जब बाहर निकाला तो निकली नारदी, साड़ी वाड़ी पहन के, अपना लिपस्टिक पाउडर लगा के नारदी तैयार हो गई। और ललिता विशाखा ने नारदी को जाने दिया रासलीला में। आज भी आप वहां जाएंगे तो आपको उनके आश्रम में नारद रूप में भी दर्शन मिलेंगे और नारदी रूप में अलग से दर्शन मिलेंगे, जहां वो साड़ी पहन के आज भी दर्शन देते हैं नारद मुनि इस लीला को दर्शाने के लिए। तो जब निकल के रासलीला से निकल के बाहर आए तो दोबारा से उनकी जूड़ी पकड़ के कुसुम सरोवर के दूसरी तरफ, जहां द अदर एंड, फार एंड, जैसे क्रिकेट में कहते हैं कौन सा एंड, फार एंड, दिस एंड, दैट एंड, नहीं किसी को नहीं समझ में आता, क्रिकेट नहीं समझ में आती किसी को, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ जाके फिर से उनको डुबकी दे दी गई और नारदी वापस नारद हो गए। नारद मुनि की वो दिन है और आज का दिन है, जिस तरफ नारदी नारद हो गई थी उस तरफ कोई स्त्री ब्रज की कभी स्नान करने नहीं जाती, क्योंकि किसी को कोई ऐसा चांस नहीं चाहिए कि किसी तरह से मैं भी कहीं पुरुष नहीं बन जाऊं। कुछ भी बुरा हो तो ठीक, लेकिन पुरुष मुझे नहीं बनना, क्योंकि मैं पहले ही हायर स्पीसीज हूं, मुझे लोअर में नहीं जाना। ये एक सबसे बड़ी गाली है। मुझे याद है बचपन में मैं देख रहा था, दो छोटी लड़कियों की लड़ाई हो गई एक दूसरे को। अब ये लड़कियां बेचारी मारती नहीं है एक दूसरे को, खाली कह के ही लड़कों की लड़ाई हो जाए जो किसी भी उम्र के, वो हाथापाई शुरू कर देंगे। लड़कियां जरा हाथापाई में कम होती हैं और एक दूसरे को इंसल्ट करने में ज़्यादा होती हैं। जब एक ने दूसरी की बहुत इंसल्ट कर ली, उसके पास कोई गाली शेष नहीं रही देने के लिए उसको, तो उसने कह दिया यू आर लाइक ए बॉय। अभी तक तो कोई नहीं रोया था, जैसे ही एक लड़की ने सुना कि इसने मुझे बॉय कह दिया, बेचारी के आंसुओं से इतना बुरा रोई कि इसने मुझे बॉय कह दिया, अल्टीमेट इंसल्ट कर दी मेरी। फिर तो वो रोती हुई सीधा अपने घर गई, अपनी माँ के आंचल में, कि मुझे तो बॉय कह दिया। बाकी और कोई गाली उसको इतनी बुरी नहीं लगी जितनी तो नारद मुनि को दोबारा से नारद बना के
भेज दिया गया। लेकिन उस एक्सपीरियंस से नारद मुनि को यह हो गया कि मुझे रोक दिया गया। अब मान लो कहीं जाने से हमारे महामंत्र प्रभु को रोक दिया जाए, कोई कहीं जाने से रोक सकता है इनको? पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति का घर है, इस्कॉन में कोई सेंटर है, कुछ भी है, इनको जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कोई रोक दे तो ये घर आके सोचेंगे ये क्या बात है, मुझे रोक दिया, महामंत्र को रोक दिया। तो ऐसे ही नारद मुनि जी को लगा कि ये क्या, मेरी पोटेंसी कम होती नजर आ रही है। फौरन तपस्या पे बैठ गए और जब भगवान आए, अब नारद मुनि को तो बहुत लंबी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, भगवान प्रकट हो जाते। भगवान ने पूछा क्या परेशानी है नारद के? परेशानी क्या है, मुझे आपकी लीला में कोई पार्ट नहीं है क्या? आपको लीला में पार्ट नहीं, आपके बिना तो कोई भी लीला मेरी पूरी नहीं होती। कभी कोई सुनी है भगवान की कोई भी लीला नारद मुनि के बिना हो जाए? कभी नहीं होता। हर लीला में वो कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाएंगे। लेकिन नारद मुनि कहते वो तो मैं खाली बीच में आ जाता हूं, मेरा कोई रोल तो नहीं है, वो तो मैं बीच में अपनी नाक घुसाने के लिए जबरदस्ती आता हूं, रोल नहीं है मेरा कोई। कि अच्छा आपका रोल नहीं है, ठीक है, जब हम गौरांग महाप्रभु के रूप में आएंगे तो आपको रोल भी देंगे। गौरांग तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया, न केवल आपको हम रोल देंगे बल्कि आप हमारे गुरु भी बन सकते, क्योंकि भगवान की भक्ति शक्ति है नारद मुनि। सबके गुरु, जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, सबके गुरु नारद मुनि, सबको भक्ति सिखाते हैं वो। ध्रुव महाराज गुरु कौन? नारद। प्रहलाद महाराज गुरु कौन? नारद मुनि। किसी भी बड़े से बड़े भक्त का नाम लो, गुरु नारद मुनि। तो एक तरह से वो गुरु तत्व हैं। तो इसलिए भगवान ने भी कहा ठीक है, मेरे भी, जब आपको मेरी लीला में आना है, कुछ रोल करना है, तो मेरे भी गुरु बन जाना। अब श्रीवास ठाकुर और अद्वैताचार्य दोनों वैष्णव हैं और एक ऐसे स्थान में रह रहे हैं जहां पे उन्हें पता है चैतन्य महाप्रभु आने वाले। लेकिन ये स्थान बहुत बुरा है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ काली की पूजा में, कोई भी सही तरह से वैष्णव नहीं है, सब उल्टा सीधा मामला सब कुछ चल रहा है। ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे। ये सब कर्मकांड और ये सब चीजें फ्लरिश हो रही हैं और वैष्णविज्म का कोई नाम नहीं है। और ये चैतन्य महाप्रभु या निमाई से निमाई पंडित हो गया और दुनिया भर में अपना संस्कृत का, व्याकरण का ज्ञान फैला रहा है, अपने आप को पंडित बना रहा है। और हरिनाम संकीर्तन का तो नाम ही नहीं है। हरिनाम संकीर्तन कब शुरू करोगे? हरे कृष्ण आंदोलन कब शुरू करोगे? सब परेशान है। और निमाय पंडित अपना पंडिताई में लगे, कभी केशव कश्मीरी को हराया, कभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कभी किसी को हरा रहे, सबको हराने में खूब आनंद ले रहे हैं कि ये क्या लीला है। लीला जो आप करने आए हो वो करो ना, नहीं तो आ जाएगा कोरोना। जब लोगों ने कीर्तन में ढील करी तो आ गया कोरोना। चाइना में सबसे कम संकीर्तन होता है, वहीं से आया कोरोना। अभी मैंने सुना है कोई पक्का नहीं है, भक्त लोग ऐसा कह रहे हैं कि कुछ ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट आई है कि किसी भी वेजिटेरियन को अभी तक कोरोना नहीं हुआ।
जितने लोग को कोरोना हुआ है अभी तक, मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं कर रहा क्योंकि मैं कोई उस पर अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं कि उसमें से कोई भी वेजिटेरियन नहीं है। इसका मतलब किसी भी वेजिटेरियन को अभी तक कोरोना नहीं हुआ। तो शायद इतना ही हमें बचा ले। लेट्स होप बट नॉट काउंट ऑन इट। अपने मास्क फिर भी पहन लो, अपना सैनिटाइजेशन फिर भी कर लो, मंदिर को भी सैनिटाइज करो, अपने आप को भी, और साथ में जब भी करो ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक दिन क्या हुआ, जल्दी सुबह को जाके श्रीवास पंडित जब नहा के गंगा से वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा निमाय पंडित उधर जा रहे, नहाने के लिए उधर जा रहे। उनको लगा ये अच्छा मौका है, आज मैं इसको अकेले में मिल गया। अब बच्चों के साथ में होता है, क्लास में होता है, कैसे जाके डांटूं, लेकिन आज मुझे अकेले मिल गया। पकड़ लिया लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को, उनसे बहुत लंबे थे, सारे हाथ ऊपर करके कंधे पकड़ के झंझोड़ दिया, क्या कर रहे हो, हरि नाम संकीर्तन कब शुरू करोगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने हाथ जोड़ दिए, आप चाहते हो मैं हरि नाम संकीर्तन शुरू करूं तो ठीक है, आज आपने कह दिया, आज से शुरू। आप मेरे गुरु है, पथ प्रदर्शक का गुरु, मैं तो वेट कर रहा था किस दिन आप मुझे कहोगे शुरू करने के लिए, उस दिन शुरू कर दूंगा। आज शाम से आपके घर में कीर्तन है, श्रीवास आंगन में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दीक्षा गुरु तो उनके ईश्वरपुरी थे, लेकिन पथ प्रदर्शक का गुरु उनके नारद मुनि थे या श्रीवास पंडित। और इसीलिए उन्होंने उनके घर में ही संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। पूरा 1 साल तक रोज रात को क्लोज डोर कीर्तन किया करते थे। तो दूसरे लोग बहुत क्यूरियस हो रहे थे। एक बार एक ब्राह्मण आया। अब ब्राह्मण को लगता है सारे शहर में मैं ब्राह्मण हूं, जहां कहीं कोई धार्मिक कार्य हो रहा है मुझे तो ऑटोमेटिक इनविटेशन है। होता है ना ब्राह्मणों को, कहीं कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो तो ब्राह्मण लोग इनविटेशन की वेट नहीं करते कि ठीक है इनविटेशन जब आएगा तो आएगा, पहले मैं जाके वहां की फ्री फीस तो खा के आऊं। तो ये ब्राह्मण पहुंच गए, इन्हें बेचारों को एंट्री नहीं मिली। अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु इनको मिले तो उन्होंने अपना निकाल लिया जनेऊ। श्राप देता हूं तुझे, मुझे कीर्तन में नहीं आने देते, मैं श्राप देता हूं तुझे, निमाय पंडित, कभी भी कोई भी भौतिक सुख तुझे कभी प्राप्त नहीं होगा। आप चैतन्य महाप्रभु कह रहे थैंक यू वेरी मच, आई एक्सेप्ट दैट। बिकॉज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को तो आप तभी श्राप दे सकते हो जब वो श्राप को एक्सेप्ट करे। अगर वो उसको रिजेक्ट कर दे तो वो श्राप आपके ऊपर आके वापस लग भी जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट। आपका श्राप मुझे सर माथे पे, मुझे चाहिए भी नहीं भौतिक सुख। और अब आप सारे उनके चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, आप भी सब ऐसे ही हो। किसको चाहिए भौतिक सुख? किसी को नहीं चाहिए। आप सब चैतन्य महाप्रभु की दुम हो। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रीवास ठाकुर की, निताई गौर प्रेमानंद। आपके लिए बहुत सारी लीलाएं अभी हमारे पास और है, और 1 डेढ़ 2 घंटे हम आपको ये लीलाएं बता सकते हैं, लेकिन टाइम पूरा हो गया। इसलिए अगर कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओ ऋषि कुमार प्रभु,
Rishi Kumar Prabhu is back. Please welcome Rishi Kumar Prabhu back to Delhi. बिना चश्मे के मुझे बहुत दूर दिखता नहीं है, चश्मा लगा लूं तो। अब यदुकुलेश्वर प्रभु तो खाली अपने पहनावे से मुझे समझ में आ जाते हैं, देखने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही ड्रेस होते हैं और 4 डेकेड से ऊपर तो मुझे हो गए, ये ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही ड्रेस होते हैं, कुछ बदलता नहीं। दुनिया बदल गई, ये नहीं बदले। 40 साल से ज्यादा हो गए मुझे इनको देखते। मेरे लिए पूजनीय है, ये मेरे पिता समान है। कोई प्रश्न? इसीलिए मैंने कहा कुछ नहीं बदला। अब मोबाइल फोन होता तो बदल गए होते ना। इनके पास मन से मन की तार है, उसको मोबाइल के सिग्नल के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। वो सिग्नल इनका यहां से वहां ट्रांसफर होता है, फिर वो तो घट घट में वास करते ही हैं। तो जैसे हमारे फोन का सिग्नल हमारे फोन से टावर में जाता, फिर दूसरे के फोन में जाता है, इनका राधा पाठसारथी में जाता है और फिर वहां से दूसरे के हृदय में जाता है। इन्हें मोबाइल फोन की आवश्यकता नहीं है। एनी क्वेश्चन? हरि बोल। इसमें जो चैतन्य भागवत में जो वर्णन आता है कि तो एक घटना तो सही है जो श्रीवास पंडित ने डांटा कि तुमने इतना पढ़ा लिखा लेकिन भक्ति नहीं की तो सब जीवन बेकार है, इस प्रकार से। और निमाई पंडित ने कहा कि पंडित जी आप जो है अगर ऐसा कह रहे हैं तो अवश्य ही भक्ति होगी, मैं अवश्य भक्त बनूंगा। इस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन जो जब गया की यात्रा में गए अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए और ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, तब फिर वो जो है वो अपना प्रेम प्रकट करते हैं। तो थोड़ा इतना इसमें जो है सुधार है। थैंक यू प्रभु जी। और कोई? श्री श्री राधा पाठसारथी भगवान की, जगत गुरु